हेलो प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसे रहस्यमय तथ्यों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। प्यारे दर्शकों, हमारे जहन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता है और वह सवाल है कि क्या पृथ्वी के बाहर जीवन है या फिर क्या एलियन है, क्या वे पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे कई सारे सवालात हैं जो हमेशा हमारे जहन में गूंजते रहते हैं। प्यारे दर्शकों, यदि पृथ्वी के बाहर जीवन है तो क्या उस जीवन में मानव जैसे बुद्धिमान जीवन की उपस्थिति है। प्यारे दर्शकों, सारे विश्व में यूएफओ, उड़न तस्करी के दिखाई देने की अफवाहें तथा कथित समाचार सामने आते रहते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में भी एलियन परग्रही एक प्रमुख कथानक रहता है। प्यारे दर्शकों, इन फिल्मों में उन्हें अधिकतर ऐसे खलनायकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिनका मकसद पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जल, स्वर्ण, खनिज का उपभोग करना या मानव जाति को अपनी गुलाम जाति के रूप में प्रयोग करना होता है। प्यारे दर्शकों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एलियन या परग्रही जीवों का अस्तित्व है। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आपके पास आए हैं। प्यारे दर्शकों, हम पूरी जानकारी लेकर आए हैं। प्यारे दर्शकों, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है जिससे आपको पूर्णतः एलियन से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त हो सके। यूएफओ से रिलेटेड काफी सारी जानकारी हम देने वाले हैं आपको। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे दर्शकों। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, वर्तमान विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के बाहर जीवन ना पनपने का कोई कारण नहीं है। पृथ्वी या सौर मंडल में ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन की संभावना हो। प्यारे दर्शकों, वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां अंतरिक्ष में भी जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए सामग्री और परिस्थितियां मौजूद है। हमारी आकाशगंगा में करीब 200 अरब तारे हैं जिनमें हमारा सूर्य एक सामान्य तारा है। प्यारे दर्शकों, आकाशगंगा की चौड़ाई 1 लाख प्रकाश वर्ष तथा मोटाई करीब 20,000 प्रकाश वर्ष है। हमारा सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र भाग में नहीं है। प्यारे दर्शकों, यह केंद्र से करीब 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है और निरंतर आकाशगंगा में चक्कर लगाता रहता है। ब्रह्मांड में ऐसी और इससे भिन्न अरबों आकाशगंगाएं हैं। दर्शकों, हमारी आकाशगंगा के परे दूसरी बड़ी आकाशगंगा देवयानी हमसे करीब 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ब्रह्मांड की अति दूरस्थ आकाशगंगाएं हमसे लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। तो इस विशाल ब्रह्मांड में क्या पृथ्वी के अलावा सर्वत्र निर्जीव है? जिन तत्वों से धरती की चीजों का निर्माण हुआ वे कामोबेश समूचे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। प्यारे दर्शकों, भौतिक विज्ञान के जो नियम पृथ्वी की वस्तुओं पर लागू होते हैं वही नियम अति दूरस्थ पिंडों के पदार्थ पर भी लागू होते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल धरती पर ही जीवन की उत्पत्ति और विकास संभव है। ब्रह्मांड के अन्य पिंडों पर जीवन का हमसे भी अधिक उन्नत सभ्यताओं का अस्तित्व संभव है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आकाशगंगा में उन्नत सभ्यताओं की गणना करने के लिए कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूएसए के खगोलवेत्ता फ्रैंक ड्रेक ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे ड्रेक समीकरण कहते हैं। प्यारे दर्शकों, आकाशगंगा में तारों के जन्म की औसत दर, तारों के ग्रहमंडलों की संख्या, जीवन को धारण करने के योग्य ग्रहों की संख्या, उन्नत तकनीक वाले प्राणियों को जन्म दे सकने वाले ग्रहों की संख्या, उन्नत सभ्यताओं का जीवन काल आदि बातों की गणना कर इस ड्रेक समीकरण की मदद से आकाशगंगा में जीवन की व्यापकता का पता लगाया जाता है। प्यारे दर्शकों, वैज्ञानिकों ने पता
लगा लिया है कि आकाश गंगा के 200 अरब तारों में हमारे सूर्य जैसे लाखों करोड़ों तारे हैं। इसलिए अपने तारे यानी कि सूर्य को हम अद्वितीय नहीं मान सकते। विख्यात खगोल शास्त्री तथा लोकप्रिय विज्ञान प्रस्तोता कार्ल सागन ने इस समीकरण की चर्चा इतनी बार की है कि इसे कार्ल सागन का समीकरण भी कहा जाने लगा है। प्यारे दर्शकों, सन 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने प्राप्त तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया कि हमारी आकाश गंगा में ही करीब 10,000 ग्रहों में जीवन संभव है। उस समीकरण के 40 साल बाद सन 2001 में ड्रेक की पद्धति में और सुधार करके फिर समीकरण बनाया गया तो कहा गया कि हजारों नहीं लाखों ग्रहों में जीवन संभव है। प्यारे दर्शकों, अर्थात पृथ्वी पर जीवन है तो अन्यत्र भी जीवन होगा ही। हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है कि एलियन का अस्तित्व संभव है। तो प्यारे दर्शकों, हमारा दूसरा सवाल है कि क्या परग्रही एलियन पृथ्वी पर आ सकते हैं या फिर आते हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हमारा दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में गूंजता रहता है वह सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एलियन हमारे पृथ्वी पर आते हैं। तो आइए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। वीडियो को बस आप पूरा देखना। प्यारे दर्शकों, क्या वे पृथ्वी पर फिल्मों में दिखाए अनुसार आक्रमण कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, शायद नहीं। तारों की मध्य दूरी अत्यधिक होती है। सूर्य के सबसे निकट का तारा प्राकिष्मा सेंटारी 4 प्रकाश वर्ष दूर है। उससे प्रकाश को भी हम तक पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। प्रकाश की गति अत्यधिक है, वह 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करता है। तुलना के लिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में केवल 8 मिनट लगता है। कई प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने के लिए इतनी दूरी तक का यात्रा करने में वर्तमान के हमारे सबसे तेज रॉकेट को भी सैकड़ों वर्ष लगेंगे। प्यारे दर्शकों, ऐसी लंबी यात्रा में ढेर सारी अड़चने हैं, जिसमें कई वर्षों की इतनी लंबी यात्रा मानव या किसी भी अन्य बुद्धिमान जीव के लिए आसान नहीं होगी। यात्रा में लगने वाले यान के निर्माण में ढेर सारी प्रायोगिक मुश्किलें आएंगी, जैसे कि इस यान में इस लंबी यात्रा के लिए राशन, पानी, कपड़ा, ऊर्जा का इंतजाम करना होगा। यान में कई वर्षों की भोजन सामग्री ले जाना संभव नहीं होगा। दर्शकों, ऐसी स्थिति में यान में ही कृषि, पेड़ पौधे उगाने की व्यवस्था करनी होगी। विशाल यान के संचालन तथा यात्रियों के प्रयोग के ऊर्जा के निर्माण के लिए बिजली संयंत्र का निर्माण करना होगा। यान में वायु से विषैली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को छानकर ऑक्सीजन के उत्पादन में संयंत्र चाहिए होंगे। उत्पन्न कचरे के पुनर्प्रयोग के लिए संयंत्र चाहिए होगा। इन सभी संयंत्रों के यान में लगाने पर वह किसी छोटे शहर के आकार का हो जाएगा। इतना बड़ा यान पृथ्वी या ग्रह पर निर्माण कर अंतरिक्ष में भेजना भी आसान नहीं है। दर्शकों, इस आकार के यान का निर्माण भी अंतरिक्ष में ही करना होगा। इतने विशाल यान का निर्माण हो भी जाए तो इस यान के अंतरिक्ष यात्रियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। यान के अंतरिक्ष यात्रियों के दल में हर क्षेत्र से विशेषज्ञ चुनना होगा, जिसमें इंजीनियर, खगोल शास्त्री, चिकित्सक इत्यादि प्रमुख होंगे। यदि यात्रा समय 30-40 वर्ष से अधिक हो तो इन यात्रियों में स्त्री पुरुष जोड़ों को भेजना होगा, जिससे इतनी लंबी यात्रा में नई यात्रियों की नई पीढ़ी तैयार हो और वह इस यात्रा को आगे बढ़ाए। इस अवस्था में यान में पाठशाला और शिक्षक भी चाहिए होंगे। दर्शकों, लंबी यात्रा की इन सब परेशानियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पारंपरिक तरीके के यानों से अन्य तारामंडलों की यात्रा अत्यधिक कठिन और चुनौती भरी है। इस कठिनाई का हल है कि प्रकाश गति या उससे तेज गति को यानों का निर्माण। ध्यान रहे कि प्रकाश गति से तेज चलने वाले यानी भी सबसे निकट के तारे से आवागमन में कम से कम 8 वर्ष लेंगे। तो प्यारे दर्शकों, इन सभी प्रायोगिक कारणों से एलियन का पृथ्वी पर आना संभव नहीं लगता है। एक अन्य उपाय है वर्महोल से यात्रा। वर्महोल ऐसे सैद्धांतिक शॉर्टकट है जो अंतरिक्ष के 2 बिंदुओं को जोड़ते हैं। इनके अस्तित्व प्रमाणित नहीं है, लेकिन यह सैद्धांतिक रूप से संभव है। इसके द्वारा किसी भी दूरी की यात्रा पलक झपकते संभव है। आप किसी वर्महोल के एक छोर से प्रवेश करें और पलक झपकते ही आप किसी अन्य आकाश गंगा या किसी अन्य तारामंडल में जा सकते हैं।
हमारे पास ऐसे वर्म होल बनाने की तकनीक नहीं है। मानव सभ्यता को वर्म होल बनाने की तकनीक प्राप्त करने के लिए अभी हजारों या लाखों वर्ष का तकनीक विकास करना होगा। प्यारे दर्शकों, इस तरह के शॉर्टकट का निर्माण करने वाली सभ्यता हमसे हजारों नहीं लाखों करोड़ों वर्ष आगे होंगी। इतनी विकसित सभ्यता पृथ्वी में क्यों दिलचस्पी लेंगी? उनके लिए तो हम एक आदिम पाषाण युग के जीव होंगे। उन्हें हमारी किसी भी वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि वे हर वस्तु का निर्माण चुटकियों में करने में सक्षम होंगे। अंतरिक्ष में खनिज संसाधन, जल, स्वर्ण जैसी चीजों की कमी नहीं है। वे तो उन्हें ऐसे ही प्राप्त कर सकेंगे। मानव को गुलाम जाति बनाने की भी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके पास उनके हर काम करने के लिए रोबोटों की फौज होंगी। प्यारे दर्शकों, वर्म होल का निर्माण कर सकने वाली विकसित सभ्यता के लिए हम किसी कीड़े मकोड़े से अधिक नहीं होंगे। आप स्वयं सोचें कि क्या आपकी किसी दीमक के दूं पर या चींटियों के समूह पर कोई दिलचस्पी होती है? क्या आप उन पर आक्रमण करने के बारे में सोच सकते हैं? आपके पास जवाब आ रहा होगा, नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, यही बात है। तो प्यारे दर्शकों, इन तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि एलियंस मौजूद हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी पर एलियंस का आना, एलियंस की मौजूदगी का होना, यह असंभव है। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, एलियंस का धरती पर आना अभी असंभव है, क्योंकि उन्हें हमारी पृथ्वी या हमारी पृथ्वी के लोगों, संसाधनों पर कोई भी दिलचस्पी नहीं होगी। जी हाँ प्यारे दर्शकों, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको एलियन से जुड़े कई सारे तथ्यों के बारे में जानकारी दिया है। तो प्यारे दर्शकों, आपको हमारी यह जानकारी प्राप्त कर कैसा महसूस हो रहा है? कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें, ताकि आपका फीडबैक हमें लगातार मिलता रहे, जिससे हमें यह पता चल सके कि हमारे व्यूअर्स को हमारी यह जानकारी कैसी लगती है। तो प्लीज कमेंट जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि उन तक भी हमारी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जी हाँ प्यारे दर्शकों, ताकि वह भी मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल से जुड़ सके। तो प्यारे दर्शकों, प्लीज शेयर आवर वीडियोस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल। जी हाँ प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बेहद मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, तब जाकर इतनी बेहतरीन वीडियोस, इतनी बेहतरीन जानकारियां हम आप तक पहुंचा पाते हैं। इसके बदले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और इसी तरह हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज सपोर्ट अस एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।